दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों ये एक बड़ी खबर लेकर के हम आए हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये फैसला ले लिया है। उन्होंने यह कहा है कि आधार कार्ड जो है अब वह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं होगा। यह आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। इस बात को आप अपने संज्ञान में बैठा लीजिएगा कि अगर आप अभी तक जन्म तिथि का प्रमाण अगर आधार कार्ड को मानते आ रहे हैं या कहीं किसी विभाग में इस तरीके की प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, वह गलत है। यानी सीधे सीधे जो है यूपी में योगी आदित्यनाथ ने हर विभागों को जो है यह समझा दिया है और यह बता दिया है कि अगर आधार कार्ड को अगर जन्म तिथि के प्रमाण के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो यह सरासर जो है गलत है। विभागों को वह जो है चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि तत्काल इसके लिए अगर जहां कुछ भी उपयोगिता में अगर की जा रही हो तो उसको तत्काल जो है हटाया जाए। यानी अभी तक क्या था कि आधार कार्ड जो से आपका जो है जन्म तिथि का प्रमाण मान लिया जाता था, लेकिन अब जो है यह उत्तर प्रदेश में नई खबर आ गई है। आपके लिए जो है योगी सरकार ने फैसला लेते हुए यह कहा है कि अब जो है जन्म तिथि आधार कार्ड से तय नहीं की जाएगी। आप जैसा जानते हैं कि आधार कार्ड में जो है जन्म तिथि जो है लिखी होती थी और आधार कार्ड के आधार पर तमाम जन्म तिथि को जो है मान लिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल करिए, आप जो है कहीं कोर्ट कार्रवाई में किसी लड़की की छेड़खानी, बलात्कार, इस तरह की जो घटनाएं जहां कहीं भी होती थी तो उससे आधार कार्ड से जो है जोड़ करके और देखा जाता था कि लड़की बालिग है या लड़की नाबालिग है। उसी तरह जो है कई संस्थानों में कहीं शादी विवाह या किसी भी जो है कानूनी पॉइंट में आप जो है आधार कार्ड को जो है जन्म तिथि से जो है प्रमाणित करके उसके बाद अपना आप कार्य कर लेते थे। लेकिन अब जो है यूपी सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और केवल उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के बाद जो है महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने यह कह दिया है कि आधार कार्ड जो है वह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। यानी जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ वही चीज जो है महाराष्ट्र सरकार ने भी लागू कर दिया है और यह उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सियासी पारा जो है काफी गर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2027 में जो है चुनाव है। 2027 को चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जो है फैसला पे फैसला ले रहे हैं। चाहे वो राशन कार्ड को फैसला हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए जो है बातें हो, चाहे वो विकास संबंधित हो, क्योंकि अब चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का वह 1 साल ही जो है बचा हुआ है। 1 साल के अंदर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, यानी विधानसभा। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है इतना बड़ा राज्य है कि शायद है कि 3-4 राज्य को अगर आप शामिल करेंगे तो केवल उतना बड़ा उत्तर प्रदेश अकेले है। अब उत्तर प्रदेश में इधर जो है विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव भी विपक्ष के नेता जो है वह भी ताल ठोक करके मैदान में है और वह भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं कि बिहार की तरह जो है विपक्ष से गलती हो जाए। आपने देखा था कि बिहार में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम लोग विपक्षी नेता वहां पहुंचकर प्रचार किए थे, लेकिन वहां जो है विपक्षियों का सोपड़ा साफ हो गया। इसी तरह वह लोग यह नहीं चाहते हैं उत्तर प्रदेश में इस बार सोपड़ा साफ हो। इस बार मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का जो चुनाव है वह कांटे की टक्कर की लड़ाई होगी। यानी एक तरीके से समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी भी पीछे हटने वाली नहीं है और मौजूदा वक्त की भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार तीसरी बार जो है वो सत्ता हथियाना चाह रही है। तो क्या ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? अभी हाल में ही केशव प्रसाद ने एक लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पोस्टर में अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। जहां कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपने आप को मुख्यमंत्री बताने से पीछे नहीं हट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को वह किनारे करने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी उनकी दाल गलती दिख नहीं रही है। आरएसएस से लेकर के अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी से लेकर के जितने भी नेता हैं सब केशव प्रसाद मौर्य के साथ आने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में छेड़ने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब ऐसा लगता है कि 2027 चुनाव के पहले क्या नरेंद्र मोदी या बीजेपी के जो बड़े आरकमान हैं उनको और आरएसएस यह सब मिलकर क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोई चाल है? ओबीसी को नया मुख्यमंत्री बनाने की कोई ऐसी चाल है? या केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनकर 2017 की तरह जो है एक बार फिर छाएंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा सीट खींचने की कोशिश करेंगे? बिहार चुनाव में भी आपने देखा था कि बिहार चुनाव में केशव प्रसाद को यह कहा गया कि बिहार चुनाव में उनका अहम रोल है, क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ का कहीं कोई उत्तर प्रदेश में नामो निशान नहीं था
और पूर्ण बहुमत में जो है केशव प्रसाद के नेतृत्व में, जैसा कि जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके नेतृत्व में जो है पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में छा गई थी। अब उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ 2022 में, फिर सीएम जो है योगी आदित्यनाथ बने। अब इस बार यह कहा जा रहा है कि क्या ऐसा कुछ बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश का क्या रिमूव, मतलब बीजेपी अपना पूरा पैठ बनाना चाहेगी। दोस्तों एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल तय नहीं कर पाया। बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें तो वह योगी आदित्यनाथ है। बाकी जितने भी मुख्यमंत्री हैं, कोई 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, इतने में ही उनकी जो है छुट्टी हो गई। तो क्या इस बार लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, या बीजेपी जो है अपना पूरा तानाशाही के साथ जो है वह उत्तर प्रदेश में छा जाएगी? अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं बीजेपी छा जाएगी, क्योंकि इसको आप समझिएगा, क्योंकि इसलिए कि जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से था, और दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से जो है सरकारें चलती थी। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, और उत्तर प्रदेश एक राज्य है, यही एक इकलौता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिनको रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ खुद फैसला लेते हैं और उसके बाद खुद सरकार चलाते हैं, किसी की सुनते नहीं है। बस इसीलिए जो है आंखों की किरकिरी जो है नरेंद्र मोदी या आरएसएस या जिसकी भी आप नाम लेंगे उनके बने हुए हैं, और इसी पर जो है जो उनके ही डिप्टी सीएम और तमाम लोग हैं वह जो है योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वह दिल्ली जाएं, गृह मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, कुछ भी बने, लेकिन उत्तर प्रदेश की कुर्सी खाली कर दे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जो है हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए देश जो है अब नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मानने लगा है, क्योंकि पॉपुलैरिटी देख करके और सबको ये लगता है कि अगला देश का प्रधानमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पर जो है भी काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि उनके सामने जो है कई विकल्प हैं। अमित शाह एक तरफ ताल ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ जो है नितिन गडकरी ताल ठोक रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान समेत कई सीनियर नेता बने हुए हैं जिनको कि यह कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को कहीं किनारे नहीं लगाएंगे, किसी रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री ऐसा कोई पद नहीं मिलेगा, तो प्रधानमंत्री की दावेदारी हो जाएगी और उसके बाद जो है अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। अब 2027 का जो चुनाव है, तो 2027 के चुनाव के सामने जो है बहुत कुछ है, क्योंकि 2027 में ही राष्ट्रपति का चुनाव है, 2027 में ही विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ऐसे में देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सबके कुर्सी पर जो है खतरा मंडरा रहा है कि क्या परिवर्तन होगा, कोई नया मुख्यमंत्री होगा, नया प्रधानमंत्री होगा, या ऐसा कुछ सियासी पारा जो है भारत का ऐसा कुछ नया बदलेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि आधार कार्ड को लेकर के एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फैसला दिया है, या एक ऐतिहासिक फैसला है, और सब लोग जो है दांते तले अंगुली दबाए हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार यानी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, उनका फैसला तो अटूट है, वो कभी भी किसी वक्त कोई भी फैसला ले सकते हैं। आपको क्या लगता है आधार कार्ड को लेकर के? अब जन्म तिथि के लिए जो है आधार कार्ड प्रमाणित नहीं है, यानी आधार कार्ड को प्रमाण मानना यह जो है बेवकूफ़ी है। तो ऐसा जो है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है। आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।